नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नियुक्ति के बाद अस्पताल नहीं ज्वाइन करने वालों पर एक्शन लेगा हेल्थ डिपार्टमेंट, रद्द होगा लाइसेंस। ये है आखिरी मौका। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति करने के बाद योगदान नहीं देने वाले चिकित्सकों को सरकारी सेवा से सदा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को अनुशंसा भी भेजी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते अप्रैल में 171 चिकित्सकों का पदस्थापन राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया था। बतौर चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्त किए गए सभी चिकित्सकों को अधिकतम 24 अप्रैल तक प्रभार ग्रहण सुनिश्चित करना था, अन्यथा नियुक्ति आदेश विलोपन किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन पदस्थापन के 4 माह बीत जाने के बाद भी 171 में से 29 चिकित्सकों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। लोहरदगा, गुमला समेत इन 7 जिलों के ओबीसी अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस के तहत मिलेगा आरक्षण, देना होगा प्रमाण पत्र। बता दें कि कैबिनेट ने राज्य के 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी व बीसी को जिला स्तरीय नियुक्ति में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कोटा के तहत आरक्षण देने का फैसला किया। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार व खूंटी में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 10% सीटों के तहत आवेदन दे सकेंगे। हालांकि इसके लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस की अर्हता पूरी करते हुए प्रमाण पत्र देना होगा। उल्लेखनीय है कि इन जिलों में आरक्षण के लिए बने जिला रोस्टर में पिछड़ा वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है। इन 7 जिलों में रहने वाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे से आरक्षण का लाभ अब मिलेगा। बता दें कि कैबिनेट सचिव वंदना नडल ने बताया कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों को झारखंड सरकार में समायोजित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की। मंत्री परिषद ने 1 जुलाई 2004 से निगम कर्मियों की सेवा राज्य सरकार में समायोजित करने पर वैचारिक सहमति दी। अब निगम के कुल 67 कर्मियों की सेवा झारखंड राज्य सरकार में समायोजित की जाएगी। जमीन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश को ईडी ने लिया 5 दिनों की रिमांड पर। 16 अगस्त को होगी अदालत में पेशी। बता दें कि लैंड स्कैम मामले में ईडी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को प्रेम प्रकाश को 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। ईडी ने प्रेम प्रकाश को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार से ही ईडी ने रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि शुक्रवार से शुरू हो गई। उसे 16 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका और रमित सत्येंद्र तथा प्रेम प्रकाश की ओर से विक्रांत सिन्हा व स्नेह सिंह ने बहस की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को ईडी ने लैंड स्कैम मामले में रिमांड पर लिया है। प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार को उसे ईडी ने विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया। डायल 108 एम्बुलेंस की सुविधा ठप, मरीजों की बड़ी परेशानी। बता दें कि देवघर जिले में चलने वाले डायल 108 एम्बुलेंस के चालक और पारा मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर हैं। ये 4 महीने का बकाया मानदेय भुगतान की मांग कर रही हैं। इनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई है। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना में घायल मरीजों और गर्भवती को अस्पताल तक पहुँचाने में कठिनाई हो रही है। बता दें कि सरौनी मेले के दौरान मेला क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य शिविरों में भी एम्बुलेंस का उपयोग किया जा रहा था। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 13 डायल 108 एम्बुलेंस संचालित है, जबकि श्रावणी मेले को लेकर 6 एम्बुलेंस दूसरे जिले में भेजे गए हैं। 19 एम्बुलेंस के करीब 80 कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से लोगों में मुश्किलें बढ़ गई है। डायल 108 पर कॉल करने पर जवाब मिल रहा है कि चालक हड़ताल पर हैं। किसी को भी डायल 108 एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। डायल 108 पर कॉल करने पर देवघर का नाम बताते ही कहा जाता है कि देवघर डायल 108 एम्बुलेंस चालक और पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर हैं। ये सुविधा नहीं दी जा सकती है। झारखंड के 992 शिक्षक फर्जी लोकेशन पर बना रहे हैं हाजिरी। बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों के 992 शिक्षक लगभग 2 महीने से अपने लोकेशन से इधर उधर हुए बिना उपस्थिति बना रही हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर लिया है। शिक्षकों द्वारा फर्जी लोकेशन के आधार पर उपस्थिति बनाने की संभावना जताई जा रही है। इसे शिक्षा सचिव ने गंभीरता से लिया है और सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि जीपीएस तथा समय और तिथि में बदलाव कर उपस्थिति दर्ज की जा रही है। ये दंडनीय अपराध है। सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों की लिस्ट भी दी गई है। इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया है। डीईओ और डीएससी को स्वयं या अपने अधीनस्थ विश्वस्त पदाधिकारी से इसकी जाँच कराने के लिए कहा गया है। स्कूल जाकर पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिक्षक के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जानकारी भी देने का निर्देश दिया गया है।
आतंकी हमले में गिरिडीह का जवान अजय कुमार राय शहीद, अमरनाथ में ड्यूटी पर थे तैनात। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ के पुलवामा के अवंतीपुरा में आज सुबह आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में गिरिडीह के एक जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवान देवरी थाना इलाके के डेंगाडीह के रहने वाले अजय कुमार राय हैं। अजय कुमार राय फिलहाल गिरिडीह के सिरसिया के पटेल नगर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे। सुबह सुबह पुलवामा के अवंतीपुरा में अचानक आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें अजय कुमार राय नामक जवान की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वह देश के लिए शहीद हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही अजय कुमार राय के परिजनों को मिली तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं शहीद जवान के घर लोगों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि शहीद जवान अजय कुमार राय की 2017 में सीआरपीएफ में पोस्टिंग हुई थी और हाल ही में उनकी ड्यूटी अमरनाथ में लगाई गई थी। बता दें कि आज सुबह 12 से 3 बजे तक वे ड्यूटी पर मुस्तैद थे। इसी दौरान अचानक आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें अजय कुमार राय शहीद हो गए। घटना के बाद अजय कुमार राय के पिता राजू राय व पत्नी स्वाति की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जेएमएम और बीजेपी में श्रेय लेने की होड़, विधायक ने 8 लेन सड़क का उद्घाटन किया, तिलका माझी रखा नाम। बता दें कि धनबाद में 8 लेन सड़क के निर्माण का श्रेय लेने के लिए झामुमो और भाजपा में होड़ मची है। सड़क का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही टुंडी विधायक मथुरा महतो ने इसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी के नाम पर कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि तिलका माझी के नाम पर 8 लेन सड़क का नाम रखने से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन झामुमो नेता अपनी सरकार में एक सड़क बनवाकर उसका नाम रख ले तो अच्छा लगता। बता दें कि कतरास के कोको मोड़ से धनबाद गोल बिल्डिंग तक झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का नाम बाबा तिलका माझी के नाम पर रखते हुए बोर्ड का उद्घाटन शुक्रवार को टूडी विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। मौके पर विधायक मथुरा ने 8 लेन सड़क के नामकरण की घोषणा करते हुए कहा कि अब बाबा तिलका माझी के नाम से यह सड़क जानी जाएगी। इस सड़क में कोई भी काम होगा तो अब बाबा तिलका माझी के नाम से होगा। इससे पूर्व विधायक ने बाबा तिलका माझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झामुमो ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, हमें डराए नहीं, नाराज हुए तो देश को बत्ती हो जाएगी गुल। बता दें कि ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन देकर 14 अगस्त को बुलाया गया है। इस पर झामुमो ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें डराए नहीं, अगर हम नाराज होंगे तो देश की बत्ती गुल हो जाएगी। पूरे देश की बिजली प्लांटों में कोयला झारखंड से ही जाता है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची के हरमो स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन किसी से डरने वाले नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस आयोजन के ठीक एक दिन पहले ऐसा कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हेमंत सोरेन को पता है कि महाजनों, सुखखोरों, शोषण व अत्याचारों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हम आदिवासी डरने वाले नहीं हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं, संघर्ष करना चाहते हैं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि वे बॉन्ड पेपर पर लिख कर देते हैं कि समय आने पर सबका पर्दाफाश करेंगे। यह लड़ाई राजनीति और कानूनी दोनों तरह से लड़ेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने कभी आदिवासी दिवस मनाया ही नहीं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में आदिवासी कभी रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार बनते ही ये साजिशें रचकर किसी तरह उन्हें हटाना चाहते हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष कलेश्वर मुर्मू गिरफ्तार, मनरेगा घोटाला का मामला। बता दें कि दुमका जिले के जामा थाने की पुलिस ने मनरेगा घोटाले में वाइडर रहे कलेश्वर मुर्मू को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कलेश्वर मुर्मू भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जामा थाना कांड संख्या 2418 भादवी की धारा 409, 406, 420, 467, 462 एवं 120 बी के तहत दर्ज हुई थी। इसमें कलेश्वर मुर्मू प्राथमिक अभियुक्त रहे हैं। उनके विरुद्ध यह प्राथमिकी भटनिया, बेदिया एवं छैला पाथर पंचायत की मनरेगा योजना, पशु शेड, बकरी शेड एवं डोभा निर्माण में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर 51,365 रुपए की अवैध निकासी को लेकर दर्ज कराई गई थी। बता दें कि उक्त मामले में तत्कालीन बीडीओ विवेक कुमार सुमन सहित अन्य 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। रांची नगर निगम उड़ा रहा नियमों की धज्जियां, अधिकतर सिटी बसों की फिटनेस फेल। बता दें कि आम आदमी अगर टैक्स न भरे तो रांची नगर निगम हर तरह से कार्रवाई करने में लग जाता है। बाकायदारों को नोटिस भेजकर बकाये की वसूली करता है और दूसरी ओर निगम खुद नियमों को धज्जियां उड़ाने में लगा है। ऐसा कर नगर निगम आम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। प्रभात खबर ने पड़ताल में पाया कि शहर में चल रही अधिकतर बसों का फिटनेस फेल होने के साथ साथ टैक्स भी फेल है। कुल 15 बसों की पड़ताल की गई, जिसमें से 4 बसों का फिटनेस फेल और 11 बसों का टैक्स फेल पाया गया। अन्य कागजात अपडेट मिले। बता दें कि फिटनेस फेल में पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए जुर्माना किया जाता है, जबकि टैक्स फेल के मामले में पकड़े जाने पर 1 साल का टैक्स और 100% जुर्माना किया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल का टैक्स और 200% जुर्माना का प्रावधान है। इसमें बकाया टैक्स का भुगतान भी करना होगा।
बता दें कि गाड़ियों के फिटनेस जांच में देखा जाता है कि उक्त वाहन सड़कों पर चलने लायक है या नहीं। व्यावसायिक वाहनों का 8 साल तक 2-2 साल के अंतराल पर और 10 साल से अधिक होने पर हर साल फिटनेस जांच अनिवार्य है। अंबा प्रसाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लोकसभा में होती है सिर्फ एक आदमी के मन की बात। बता दें कि हजारीबाग जिले के बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वाली बात का भी मखौल उड़ाया। उन्होंने पूछा कि अगर कार में दूसरी कंपनी का इंजन लगा देंगे तो गाड़ी चलेगी या नहीं। किसी गाड़ी में अगर दूसरी कंपनी का टायर लगाएंगे तो चलेगी या नहीं। गाड़ी चलेगी। यह कहना कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह सही नहीं है। अंबा प्रसाद ने ये बातें प्रभात खबर संवाद में एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने अपने पिता योगेंद्र साहु को सच्चा जनप्रतिनिधि बताया। कहा कि जब भी आम लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो वे अधिकारियों से भिड़ जाते हैं, वे सिर्फ जनहित देखते हैं और कुछ नहीं। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के नेता और विधायक अंबा प्रसाद ने इस इंटरव्यू में और काफी सारे बातें कही। इलेक्ट्रो स्टील के मैनेजर की दुर्घटना में मौत पर उबाल, ट्रक फूंका, सड़क जाम कर धरना पर बैठे। बता दें कि सिंदरी झरिया मार्ग पर चसनाला सेल बी टाइप कॉलोनी के निकट 7:30 बजे सड़क दुर्घटना में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के प्रबंधक संदीप सुमन राय उर्फ पिंटू राय की मौत हो गई। बाइक पर ड्यूटी से लौट रहे कांडा बस्ती निवासी संदीप को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। वह बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों की नजर घायल पर पड़ी तो सूचना पाथरडी पुलिस को दी। पुलिस ने संदीप को चसनाला CHC में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों और मोहल्ले वालों को मिली, लोग आक्रोशित हो उठे। वे कांड्रा बाजार पहुंचे और वहां से गुजर रहे एक मालवाहक ट्रक को रोककर ड्राइवर को नीचे उतार लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। ट्रक धू-धू कर जल उठा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने वहां से गुजर रहे ट्रकों व हाईवे को रोकना शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ पत्थर और डंडा मारकर इन बड़े वाहनों का शीशा तोड़ती चली गई। 1 दर्जन से अधिक वाहनों का शीशा टूट गया। आक्रोशित लोग इतने में नहीं रुके, सिंदरी झरिया मुख्य मार्ग को जाम कर धरना पर बैठ गए। HEC इसरो के लिए तैयार कर रहा है एक और लॉन्चिंग पैड, 75% कार्य पूरा। दरअसल आपको बता दें कि HEC में इसरो के लिए एक और लॉन्चिंग पैड तैयार हो रहा है, जिसका डिस्पैच दिसंबर तक होगा। HEC के अधिकारियों ने बताया कि यह अब तक सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड होगा। इसका कुल वजन 970 टन है, जो पूर्व में बनाए गए लॉन्चिंग पैड से 150 टन अधिक है। वहीं इसके डिजाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को HEC के HMBP में बन रहे लॉन्चिंग पैड का मुआयना किया और गुणवत्ता को लेकर HEC के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा की। इधर मुख्यालय में हुई बैठक में HEC के अधिकारियों ने कहा कि कार्यशील पूंजी के अभाव में कार्य में विलम्ब हुआ है। प्रयास होगा कि दिसंबर तक लॉन्चिंग पैड का डिस्पैच कर दिया जाए। लॉन्चिंग पैड का 75% कार्य पूरा हो गया है। वहीं इसरो के अधिकारियों ने कार्यशील पूंजी के लिए HEC को कुछ राशि उपलब्ध कराने की बात कही। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।